गाइस मैं एकदम बढ़िया हूँ और आज का टॉपिक है, मैंने जो चैलेंज दिया था तो उसका आज डे 1 है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अपना जो जेन्युइन रिव्यू होगा वही आपको दूंगा। और वैसे ही मैं तो बिगिनर हूँ, बिगिनर वैसे भी कभी झूठ नहीं बोलते। एंड मैं एक बार आपको बता देता हूँ मेरा चैलेंज क्या था। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने ये चैलेंज, तो मुझे ये काम नहीं करने। जैसे मेरे को पॉर्न वीडियोज़ नहीं देखनी, जो सॉफ्ट में मुझे शॉर्ट्स वो भी नहीं देखना, और जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उनको भी मेरे को इग्नोर करना है। और फिर दूसरा आता है कि जैसे यूट्यूब की वीडियोज़ हो गई, अपनी शॉर्ट्स हो गई, एंड अपनी मूवीज़ हो गई अपनी, एंड अपनी वीडियोज़, म्यूज़िक्स हो गया, एंड अपना जो न्यूज़ हो गई। तो मैं वीडियो, शॉर्ट्स और अपना म्यूज़िक, मूवीज़ में तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट न्यूज़ इनटेक में मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ उससे। तो मेरे बट मेरे को इसी चीज़ पे फोकस करना है कि मैं जितना हो सके उतना कम न्यूज़ इनटेक करूँ, एंड नेक्स्ट एकदम उसे ख़त्म कर दूँ और न्यूज़ देखना ही बंद कर दूँ एक तरह से काफ़ी टाइम में। तो मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना है इस चीज़ को लेके, और मैस्टरबेशन में तो मुझे 100% कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आज अगर मैं कर लिया तो फिर मुझे यही चीज़ वापस करनी पड़ेगी। तो मैं हो सके तो पूरा कंट्रोल करूँगा। एंड उसके बाद होता है जो अपन रात को सोते हैं, उसके बाद जो दिन में सोते हैं, तो अपन को दोपहर में सोना एकदम बंद करना है। ये मेरा तीसरा टॉपिक है। एंड अपने शरीर के अंदर जो आलस आता है, सुस्ती से करते हैं, पूरे दिन ऐसे पड़े रहते हैं, तो वो काम नहीं करना। अपन को बी एक्टिव रह के अपना पूरा दिन का काम करना है। तो ये काफ़ी अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी इससे मेरी। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो खासकर पर्सनली मैं सोते जागते और बेमतलब में जैसे सोता नहीं हो तो बेमतलब ओवर थिंक करता रहता हूँ। तो उस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी सीरियस लेना, तो अपने हो सके तक काम पे ध्यान देना जिसमें ओवर थिंक ना कर रहा हूँ, तो इस चीज़ से मुझे लेना। और मेरे को अनहेल्दी फूड पे ध्यान देना है कि मैं अनहेल्दी फूड ईट ना करूँ। से मैं ज़्यादातर तो घर पे ही खाना खाता हूँ, मुझे बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अनहेल्दी वही। हेलो, कुछ को पी रहा है थोड़ी है। हाँ तो आ रहा हूँ 10 मिनट। ठीक, मम्मी को भेजो। मम्मी, राखी का फोन आया, नीचे बुला रही है आपको। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़र एक ही है बात। एंड हेल्थ के अंदर मैं बाहर का तो वैसे कुछ नहीं खाता, बट मेरे को इस चीज़ पे ध्यान देना है कि मैं, हमारी शॉप है, मेरे पापा व्यापारी हैं, जो हमारी परचूनी की शॉप है जिसमें खाना पीने के आइटम रहते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी वो आ जाता है कि खाने पीने पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आसपास फूड जहाँ देखूँ वहाँ कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, बिस्कुट ही दिखते हैं। तो ये काफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो इस पर मुझे थोड़ा कंट्रोल करना है खुद पे कि मैं ये चीज़ें ना पीऊँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए सही नहीं रहता। तो इस पर मुझे पूरा देखना है। अब बात आता है कि मुझे क्या क्या करना है। तो सबसे अच्छी बात है, मैंने अपना जो मॉर्निंग पूरा रूटीन बना रखा है और नाइट का भी रूटीन बना रखा है, जो बहुत अच्छा बनाया है मैंने खुद के पर्सनल के डे के हिसाब से। तो वो यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो होगा, आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से मैंने चीज़ें बना रखी है। तो ये दोनों काम मुझे ज़रूर करने हैं, और रात का तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं करा तो फिर पूरा दिन खराब जा सकता है। तो मैं रात के काम को तो इग्नोर नहीं कर सकता, सीधी बात। एंड उसके बाद अपना बचता है, हाँ, अपना काम और ख़ुद को ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्री नहीं रखना, मतलब खुद को जितना हो सके उतना काम में बिज़ी रखना, खासकर अपनी स्टडी के साथ, जिससे प्रोडक्टिव हो, जितना हो सके उतना प्रोडक्टिव, और काम को तरीके से करना जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहे। कोई भी काम करो तो उसे इस तरह से करो कि बार बार करने का मन रहे और कंसिस्टेंसी बनी रहे। हाँ, तो ये चीज़ तो काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एंड इसके अलावा जो अपना काम है उसे प्रेजेंट मोमेंट पे, मतलब जो भी काम कर रहे हो ना, तो सिर्फ केवल उसी पे ध्यान रहे। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान देना है। और ये काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट भी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, वो उसी टाइम पे आप करें। जैसे मैं कर रहा हूँ तो उसमें मेरा पूरा फोकस होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। और दूसरा, खुद की हेल्थ पे ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी पे, एक्सरसाइज पे, खाने पीने पे, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना कि अच्छा खाओ और हेल्दी खाएँ। तो ये मैंने चैलेंज लिया था। तो इस चैलेंज के अंदर मेरा डे 1 था। तो इस डे 1 के अंदर मेरे को 12 साढ़े 12 तक इतना कुछ खास फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं तब तक बिज़ी रहा, तो इतने काम में इतना वो हुआ नहीं।
बट धीरे धीरे मेरे को यहाँ पे मतलब फील होने लगा कि मतलब मैस्टरबेशन को काफ़ी इतने लॉन्ग टाइम तक करता आ रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी बेचैनी सी होने लगी खुद के। बट जितना उससे खुद को बिजी रखा, फिर मेरे से नींद आ गया तो मैं बीच में थोड़ी देर सो गया। तो सोने के अंदर मुझे 1 घंटा ही नींद आई। मेरी स्लीपिंग कहूँ तो मेरी नींद एक तरह से कम हो गई थी, मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं 2 बजे सोने के बैठा, 3 बजे मेरी बहन मेरे को उठाने आई तो मैं उठ भी गया और मैं सो नहीं रहा था। मैं 5-10 मिनट पहले ही आँख खुल गई थी मेरी, और मैं से ओवर थिंक करे जा रहा कि ये हो रहा, आँख बंद करके वैसे लेटा लेटा ये सोचे जा रहा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, वो करूँगा। और फिर उसके बाद मेरी बहन ने उठा दी ना, तो मेरे को ऐसा थकान वकान सी होती है ना नींद की, आलस वाले, वो बिल्कुल नहीं था। एकदम ऐसा था कि ओवर थिंक कर गए, कोई बहुत ज़्यादा सोचा, कोई आगे कुछ बोल दिया तो दूसरे काम में करने लगे, वैसा हो रहा था। तो फिर बहन आई, फिर मैं वापस लेट गया थोड़ी देर के लिए, फिर वापस सोचते सोचते ओवर थिंक करते 4:30 बजे उठा। मैं खुद को कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और फिर मैं खड़ा होकर अपने बाकी काम वाम करने लग गया। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं आज थोड़ा सो गया, एंड इस चीज़ को मुझे नेक्स्ट डे तक ध्यान देना है कि मैं ना सोऊं और अपना काम करूँ। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे अपना ये होता है टेनिस, तो इसके अंदर जैसे मैं मैस्टरबेशन रेगुलर करता आ रहा हूँ उतने टाइम तक, तो अब मैं छोड़ा हूँ तो मेरे को 2 दिन हो गए लगभग, 1 दिन चैलेंज का हो गया और 1 दिन आज का। तो ऐसे खुजली सी होने लगती है यहाँ पे कि हाँ ऐसे इसको हिलाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे लास्ट में से ये होता है ना, यहाँ पे ऐसे खुले कि इसे हिलाने का मन करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा करता है। तो हो सके मैं इसे छेड़ने की कोशिश भी नहीं करता, ये बहुत वो हो जाता है, क्योंकि अगर मैं इसे हल्का से ऐसे भी कर दिया तो मेरे से फिर ये एंड तक ही होगा, इसलिए मैं इसे स्टार्ट ही नहीं करने दे रहा एंड पूरा फोकस अपने काम पे दे रहा हूँ। और थोड़ा सा माइंड ऐसा उलझ सा रहा है अभी, और ये तो होता भी है जब कोई काम हुआ। मैंने ये चीज़ सुनी थी कि जब आप मैस्टरबेशन और अपनी वीडियो एंटरटेनमेंट और डोपामाइन पे कंट्रोल करेंगे, आपको भी सबसे ज़्यादा डोपामाइन अपन को फोन वीडियो से ही मिलता है, सबसे ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से। तो इस पर अगर कंट्रोल होगी तो आपकी जो फोकस पाम है, नींद है, वो सब 5% से डिक्रीज़ हो जाएंगे। और यहाँ तक कि मैं आज रात 12 बजे सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे उठ गया, नींद नहीं आ पा रही थी इसकी वजह से। और सुबह उठते पहले सबसे पहले मेरे दिमाग में यही थॉट आता मैं करूँ, बट मैं नहीं करा। मैं फटाफट से एक्सरसाइज करके अपना बाकी काम करने लग गया, काफ़ी ज़रूरी था ये। तो मैं बताना चाहूँगा अभी तो मेरे में इतना कुछ हुआ नहीं, बट मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बट इस बार मैं क्या थोड़ा उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मुझे हो सके इस चीज़ को और अच्छे से कंट्रोल करना है खुद पे और फोकस रखना है अपने काम पर। तो मैं आगे आपको बताता रहूँगा जैसा जैसा मुझे फील होता रहेगा। तभी तो मुझे बाकी चीज़ों का इतना फील नहीं, और मैस्टरबेशन का फील रहा। एक चीज़ खास कर, मैं इससे पहले मैस्टरबेशन में उलझा रहता था, तो मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का पता नहीं चलता था। वो कमजोरी है ओवरथिंक। मैं इतना ज़्यादा मैं कल स्टडी कर रहा था 2 घंटे, उन 2 घंटे में आधे से 1 घंटा तो सिर्फ ओवरथिंक करता रहा। मैं 50 से ज़्यादा बार अपने उस टॉपिक से भटका हूँ, बार बार कुछ अलग ही कुछ भी सोचने लग गया। कभी ये हो रहा है, दिमाग पढ़ रहा हूँ, 2 लाइन पढ़ी, कुछ दिमाग में आ गया उस लाइन से रिलेटेड, उस लाइन से रिलेटेड कहाँ का कहाँ चला गया मेरा दिमाग। तो ये मेरा फोकस पाम बहुत कम हो चुका है इन डोपामाइन की वजह से। तो मुझे कोशिश करनी है कि इन सबको ना लूँ, और ओवरथिंक को पूरी तरह से मतलब एकदम नेग्जिबल अमाउंट के अंदर मैं से हो सके मेरे से जितना उसे उतना कम कर दूँ। मैं ओवरथिंक करना एकदम ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इस चीज़ को कम करना चाहता हूँ जिससे मेरा फोकस पाम बढ़े। कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 1 घंटा 45 मिनट फोकस लूँ, और 15 मिनट में अगर मैं रहा तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इतना ही चाहता हूँ। तो बस इतना ही हुआ आपके लिए।